तो बच्चों देखो, ये जो हमने कल पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी और कैथोड रे, सेम कैरेक्टरिस्टिक किसके होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। अब जैसे मैं बात करूं क्या क्या, तो देखो पहले अगर मैं बात करूं एनोड रे की, क्या होता है एनोड रे? ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब। ये है, इसके अंदर बच्चे यहाँ ये हमारा होगा कैथोड, जो ये है बच्चे ये है एनोड। ये मैंने थोड़ा डॉटेड बनाया है। डॉटेड का मतलब क्या होता है बेटा? डॉटेड का मतलब होता है परफोरेट। डॉटेड का मतलब होता है परफोरेटेड, यानी कि इसके बीच में क्या है? पोर। और यहाँ इसके पीछे लास्ट में गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीतीश, इसके लास्ट में बेटा एक स्क्रीन लगा दी है, इसे हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब इसके अंदर वैक्यूम की जगह लो प्रेशर होता है, यहां पर है लो प्रेशर। जैसे उसमें क्या था? वैक्यूम था या वेरी लो प्रेशर, तो यहां पर इसकी जगह लो प्रेशर की जगह क्या रहेगा? थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अब देखो एक है हमारे पास पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अब ये तो सॉलिड है, मान लो यहां से कितनी 100 पॉजिटिव रेज निकली, सपोज करो यहां से, ठीक है। अब ये परफोरेटेड है, पूरा तो सॉलिड है ही नहीं, तो यहां से क्या हुआ, तकरीबन रे निकली, कितनी निकली? तकरीबन -60 के करीब। तो जब ये निकलेंगी तो ओवरऑल क्या होगा, अंदर यहाँ प्रेशर है, तो जो कैथोड रे है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने पढ़ा था कल। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? कम, ठीक है। लो प्रेशर क्यों लेते हैं बेटा? वो क्या है, यही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास क्या होता है? कम। जब इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, अगर हमने प्रेशर ज्यादा ले लिया तो उस चीज को आगे वो फर्दर मूव नहीं कर पाएंगे। जब हम इसकी बात करें, इसका मास क्या है? ज्यादा। अगर यहाँ प्रेशर हम कम लेते तो ये वाला इसके पास चला जाता, इसको इधर आने ना देता। तो इसलिए उसके कंपैरेटिव हम थोड़ा ज्यादा प्रेशर लेते हैं, ताकि ये आराम से यहाँ सके और ये यहाँ इतना ना जा सके। इतना समझ में आया? तो क्या होगा ओवरऑल, जो वो 40 बच गए वो यहाँ आएंगे और इससे टकराएंगे, ये क्या करने लग जाएगी? साइनिंग। तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एनोड रेज। क्या बोलेंगे? एनोड रेज। ये हमें कहा मिली? बियॉन्ड बियॉन्ड कैथोड, यानी कैथोड के दूसरी तरफ में, ठीक है। ये एक बार नोट करो। चलो मैं इसके पहले प्रॉपर्टी बताया तो एक साथ नोट कर लेना। इसकी प्रॉपर्टी पहली, इट्स अराइज फ्रॉम एनोड। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों, बोलो,
It travels in straight line. इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और कहाँ ट्रेवल करती हैं ये? स्ट्रेट लाइन। It consists of material particle. अगला क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल पार्टिकल। ये मेटेरियल पार्टिकल क्या होता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये नोट करो, दिख रहा होगा सभी को, लिख लो। चलो फिर आगे चलते हैं। मैडम लास्ट लाइन भी नजर आ रही है ना, सारों से नीचे वाली? यस सर। सर एक बार ये वापस से बताना, प्रेशर वाला लो हाई क्यों भरते हैं? चलो सुनो सर। जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था एंड कैथोड रे की, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम, सभी को पता है। और हमें यह पता है जहां ज्यादा मास होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे अगर बात करूं, अगर टायर में हवा कम है, हवा का अमाउंट कम है, तो प्रेशर भी कम होगा। अगर हवा का अमाउंट ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम। अगर हम ज्यादा अगर प्रेशर रख ले तो वो पास ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो कैथोड से निकलकर वो दूसरे प्लेट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर बीच में प्रेशर ज्यादा होता है। अब इसमें हमें क्या करना था? अब हम एनोड रे की बात कर रहे थे। हमें क्या करना है? अगर हम प्रेशर कम लेते हैं तो क्या होता है कि जो कैथोड वाली है वो एनोड पे आके टकरा जाती है, और कैथोड रे की स्पीड एनोड रे से ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये हल्की होती है, तो जो चीज हल्की होगी वो तेज दौड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके अंदर प्रेशर रखा ताकि जो कैथोड वाली है जो वो एनोड के पास ना आ सके। बेटा यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा, यहाँ पर एक उल्टा लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? जो यहाँ पर एनोड लिखा हुआ है ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, मैंने अब ध्यान दिया, दिस इज कैथोड, ठीक है, और सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है, इस वजह से लेते हैं। जल्दी नोट करो फिर अगला लिखते हैं। सर ये लास्ट पॉइंट बताने एक बार। बेटा इट्स कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल दैट मीन प्रोटॉन। वो इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करती थी, किसको कंसिस्ट करती है? प्रोटॉन। समझ आया? आगे चलो जल्दी नोट करो बच्चों, स्कूल वालों। हैंड रेज कर लेना जिसका हो जाए। हो गया? गुड रजिस्टर। अरे कल तुमने क्या किया क्लास के टाइम? घर चले गए सर, और क्या। सर रात की पार्टी पेंडिंग है। अरे यार कल मेरे को गाड़ी उन्होंने लेट कर दी, मेरे को उन्होंने सुबह 6 बजे गाड़ी दी कल। कोई नहीं, करेंगे। तो देखो आगे,
अब बच्चों हम जो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं वो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्कवरी का क्या सीन था, ये तो हमें पता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन। कैसे किया था तो वो देखो जरा, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, ये लगा दिए नेगेटिव, इस पॉजिटिव, और यहां पर एक स्क्रीन लगा दी। दिस इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। अब आगे क्या हुआ तो आगे देखो जरा। और इसने क्या किया, यहां पर एक मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट के अलावा एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे देखो ये जो एक सैनिटाइजर की बोतल है नजर आ रही होगी सभी को, ये सपोज करो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये समझो एक डिस्चार्ज ट्यूब है। अब ये मान लो इसका, ये मान लो कैथोड है और ये मान लिया इसका एनोड है। अब हमें क्या समझना है, अब हमने इसमें क्या किया, यहां पर जो इसकी ये वाली साइड है यहां पर एक मैग्नेट रख दी, यहां पर नॉर्थ रख दी, यहां पर क्या रख दी साउथ। यहां पर हमने क्या रख दिया पॉजिटिव वाली प्लेट, वो इलेक्ट्रिसिटी वाली, यहां पर क्या रख दिया नेगेटिव वाला। समझ में आया? ये जो दिखा रहे हैं ना आपको, यहाँ आपको दोनों एक तरफ दिखा रहे हैं, जो ये दोनों एक तरफ ना होकर एक ऊपर एक नीचे, एक यहाँ और एक यहाँ। इतना समझ में आया? अब जैसे मान लो इसको हमने इतना कुछ किया, ये मान लो यहाँ से रेडिएशन निकल के यहाँ टकरा, समझ में आ रहा है? अब नेगेटिव चार्ज है टकरा रहा है, अब हमें पता है यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, ये चीज समझ में आ रही है। और यहाँ भी क्या है पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो अब ये क्या करेगा, दोनों के बीच की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, दोनों इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे और यहां से उसको इस पीछे की तरफ यहां अट्रैक्ट करेंगे। इतना समझ में आया? तो देखो अब क्या होता है, तो यहां से जब हमने नॉर्मल बात करें, नॉर्मल यहां जानी चाहिए थी, अब इसने क्या किया, अपना रास्ता चेंज कर लिया। क्या मैसेज आ रहा है किसी का? साइज, बेटा साइज का हमें कुछ नहीं लेना देना, डिस्चार्ज ट्यूब के अलग अलग साइज होते हैं, ठीक है। तो समझो ये यहां से यहां टकरा रहा है, जब हम ये मैग्नेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपना रास्ता भटक जाएगा। जैसे आप अभी 11th में हो, 10th में तो अच्छी पढ़ाई करते थे, कुछ है 11th में पढ़ना कम कर गए, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलेज में जाने के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि वो अपना रास्ता भूल गया है, राह सर इसके भटक अंदर गया लो है। प्रेशर होगा या फिर हाई? बेटा इसके अंदर लो प्रेशर होगा, ओके सर। यानी कि इसको हम बोल देंगे एक टाइप से वैक्यूम। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ किसकी डिस्कस हो रही है, कैथोड रे की। तो इससे इन्होंने क्या किया, इससे इन्होंने निकाला इस एक्सपेरिमेंट से E/M रेशियो। कभी सुने हो E/M रेशियो? इसे हम कहते हैं चार्ज डिवाइड बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इन्होंने कैलकुलेट किया, जो कितना आया, ये आया बच्चों 1.75 इंटू 10 की पावर 11 दिस इज कॉलम पर ग्राम, कॉलम पर किलोग्राम। समझ में आया?
इसको किलोग्राम कर लो, दिस इज ग्राम, ये नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। सर सर बोलो। जब आपने मैग्नेट लगाई और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसमें अगर ना लगाते तो? ना लगाते तो सीधा आता। सर जैसे कैथोड रे से फ्लोरोसेंट वो तो साइन कर जाती है, तो अपने को पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, क्योंकि जो बेटा पार्टिकल्स आ रहे हैं। ई बाई एम रेशो तो ऐसे निकलेगा ना, हम तो ई बाई एम रेशो निकाल रहे हैं। अच्छा मतलब ये, अच्छा ई बाई एम रेशियो को निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट करा गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाए गए। समझ में आ गया? नहीं तो वही वाली बात यस बनती सर। ना, पढ़ना है, कुंडी ना खड़का सोना सिद्धांत धरा, तो वैसे तो सीधी जाएगी। ठीक है, ये लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट। जल्दी करो फिर आगे चलते हैं। ओके सर। इसके बाद ये था हमारा ई बाई एम रेशो, हैंड रेज कर लेना जब जिस जिसका हो जाए। 10 की पावर माइनस में आएगी। दोबारा बोल। 10 की पावर माइनस में नहीं आएगी। ना, प्लस आएगी, यहाँ प्लस आएगी, कोई माइनस नहीं आएगी। सर प्लस आएगी तो ग्राम चलो में अब हम चलते बढ़ेगी। हैं आगे। अरे वेट तो कर थोड़ा सा, आगे तो खुद ही निकालेगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया ठीक। तो देखो जरा, अब बच्चों जो अगला एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, तो जब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में चले, अभी हमें ए बाई एम रेशो मिला, अगला हमें क्या निकालना था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे क्या हुआ, जो ये था हमारा बंदा जे थॉमसन, अब बंदा एक कितने काम करेगा, तो उसका जो स्पॉटर था, जो उसका फ्रेंड था, वो लगा लो, जिसका नाम था मिलिकन। एक बंदा था उसका नाम था मिलिकन। इसने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे, उस एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन निकालना बस। आपको ये बता रहे, आपको मिलिकन ने क्या किया, कुछ किया, हमें कोई भी उसका मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो देखो जरा, इसने एक कंटेनर लिया, या एक डिब्बा लगा लो, इस डिब्बे के ऊपर एक होल था छोटा सा, एक इसने लिया एटोमाइजर। बच्चे एटोमाइजर होता है स्प्रे, जैसे लगा लो, ये मेरे पास एक, जैसे आपको एक ये बोतल नजर आ रही होगी, इसका जो स्प्रे है ये एक एटोमाइजर का ही काम करता है। ठीक है, जैसे इसको स्प्रे करता हूँ, प्रेस की और ये निकल रहा है, तो ये एक एटोमाइजर का ही काम कर रहा है। तो इसने क्या किया, एक एटोमाइजर लिया, यानी एक बोतल ली, इसके अंदर इसने ऑयल डाल दिया, ये स्प्रे यहां से निकला, यहां पर डाल दी। अब इस बंदे ने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लिया, माइक्रोस्कोप भी छोड़ो, टेलीस्कोप लिया इसने, टेलीस्कोप जिससे हम बहुत दूर तक देख सकते हैं बड़े ध्यान से, तो इसने टेलीस्कोप लिया, ये टेलीस्कोप है, इसको नजर करके देख रहा है। इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ये ऑयल की ड्रॉप कितनी देर में यहां आती है, ये ऑब्जर्व किया। उसके बाद इसने क्या है, चलो मैं और मत्था मारता हूँ, इसने और मत्था क्या मारा, कहते चलो इसको तंग करते हैं। कैसे तंग किया इसने,
इसने एक्सरे डाल दी इसके ऊपर। क्या कर दिया बच्चों? एक्सरे डाल दी। अब बच्चे एक्सरे को कैसे समझोगे आप? जैसे आप एक्सरे करवाने जाते हो तो एक्सरे आपके क्या होता है कि बोन को क्रॉस कर जाती है, जिसे हमें फ्रैक्चर पता चलता है। अब इसमें एक्सरे डालने से क्या होगा? हमें इसकी कौन सा एक्सरे थोड़ी कराना है, इसमें कौन सी हड्डियां थोड़ी है। तो ये क्यों किया? अगर एक चीज समझो, अगर जो ये है सागर, अब मान लो सागर की बाइक धूप में खड़ी है, वाह धूप का सर वाह। मतलब उसके ऊपर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, तो गर्मियों की धूप है, अब वो गर्म हो गई। अब ये गया एकेडमी से निकल गया और जाकर बैठ गया। अब ये बैठा तो जंपिंग करेगा थोड़ी सी, बट अब तो इसका आदत हो गई, क्या पता ना भी करे, रेजिस्टेंट हो जाए, तो थोड़ा सा जंप करेगा। तो ऐसे ही अगर हम किसी को तंग करना हो, मान लो अगर कोई चेयर पे बैठा है और चेयर वो है जिसमें, जैसे वो आयरन की चेयर आती है जिसमें होल होते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर बैठा है, यस सर, नीचे उसके से पेन नीचे से कोई बात कर रहे हो सर। आती है ना एक वो डॉटेड वाली चेयर, उसके नीचे जाके यस मान सर लो यस किसी ने सर। लाइटर ऑन कर दी, तो क्या हाल होगा? तो जंप करोगे? तो वहां वो बात अलग है, फिर उसकी खैर नहीं है, एक बार पंगे तो ले ही गया। तो ऐसे ही पंगे के लिए इसने क्या डाल दी? एक्सरे। हाई रेडिएशन है। अभी क्या करेगी? अब देखो कोई न्यूट्रल एटम, ये मान लो एक है एटम, ठीक है, या मान लो मैं एटम को चाहे मान लो ए लिख दिया, ये एटम है, हमने इसको एनर्जी दी, ये क्या करेगा? चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, यानी कि ये क्या हो जाए? आयोनाइज। कंपल्सरी नहीं है, क्या पता हो भी जाए। ये कह रहा अगर वो आयोनाइज हो गया तो क्या होगा? अब मान लो बाइक गर्म हो तो सागर की कैपेसिटी अगर बैठा है तो बैठ भी जाए, नहीं तो नॉर्मल बंदा तो जंप करेगा। नॉर्मल आयोनाइज होना चाहिए था, अगर ना हो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसने क्या किया? यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट लगा दी। अब बात आती है, आपको हो गया नेगेटिव पॉजिटिव आ गई, तो ये नीचे आएगी कैसे? तो ये समझो ये वो है खाली डिब्बा। अब जो लगाई उसने, यहां लगाई और एक पीछे लगा दी, ठीक है, चाहे हम ऐसे देख लें, और यहां से उसने एक्सरे पास कर दी। समझ में आया? यानी कि जो उसने किया, यहाँ पर एक प्लेट लगा दी, यहां से एक्सरे पास कर दी, ये है। ये मत सोचना इसके अंदर की तरफ नहीं लगाई, बाहर की तरफ लगाई, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसके बाहर की तरफ लगाई, ना कि अंदर की तरफ। जस्ट 1 मिनट बच्चों। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? तो जो नेक्स्ट होना था, अब इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि चार्ज भी आ गया, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। इससे इसने जो ओवरऑल निकाला वो क्या निकाला? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकला हमें ये कोई भी मतलब नहीं है, हमें ये पता है चार्ज निकल गया। कितना निकल के आया? 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। करो ये नोट। जल्दी से करो, फिर आगे चलते हैं। डन सर। अरे स्कूल वालों से पूछ रहा हूँ, तुमने तो सारा लिखा ही हुआ है। यस सर। चलो इसके बाद हम आगे चलें। फिर आता है कैलकुलेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मास, कि मास कैसे निकाला गया। तो ये जो इतना लफड़ा चल रहा है ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए चल रहा है। तो जैसे आप कहते हो ना इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज ये है, इतना जल्दी चार्ज नहीं निकला था।
बड़े टंटे हुए थे इसको डिस्कवरी करने के लिए। अगर सोचो कितना अच्छा होता अगर ये डिस्कवरी करते ही ना, क्यों सागर, है ना? तो देखो, यस सर, बहुत अच्छा होता। अरे पार्थ आया नहीं आया? पार्थ क्लास लगा रहा है? नहीं है, पार्थ बेचारा रह गया। नो सर। कुमकुम के पास तो नहीं चला गया? देखो, अब आता बेटा कैलकुलेशन फॉर मास को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन क्या है। तो इसकी कैलकुलेशन में समझो, हमें चाहिए मास, है ना भाई? मास कैसे निकल सकता है? कहते देखो भाई सिंपल जुगाड़ है, हम क्या करें, ई ले लें और ई बाई एम तो है ही, इसको हम ये लिख सकते हैं ई बाई में ई इंटू में एम, इससे ये कट जाएगा तो क्या आ गया, मास। कहते हैं कैसे निकालेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई में चार्ज अपॉन मास रेशो, चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो जरा, तो ये कितना आएगा, ये है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और यहाँ कितना है 1.75 इंटू 10 की पावर 11 ले लो। 11 मैंने आपको किसमें करवाई थी, किलोग्राम में, याद है ना? अब फटाफट मेरे को ये बता दो, डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा। सागर जल्दी से बता दे। -30 सर। क्या? -30 आएगी 10 की पावर तो। डिवाइड करके पूरा बता एग्जैक्ट। सर 9.1 इंटू में 10 की पावर 31 माइनस की केजी। समझ में आ गया? अब पता चला क्यों ठीक था वो 31 किलोग्राम। ये होता है जिसे हम कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नोट करो, ये पूरा लफड़ा इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया। ऐसे ही सर हाँ जी, सर ये कैलकुलेशन थोड़ी समझ नहीं आ रही। कैसे नहीं समझ आ रही, डिवाइड कर। देखना सर, 19 में अगर आप 11 माइनस करेंगे, माइनस के 19 में माइनस का 11 करेंगे तो 30 बन रहा है सर। माइनस के 11 क्यों किया? ऊपर ये जाके देख, सर पावर तो माइनस हो जाएगी। बात बता, ये क्या है, ऊपर, ऊपर का मतलब क्या है, नीचे 19, नीचे 19 आया, 19 और इसी को तो जोड़ा तभी तो ये हुआ। ये नीचे 31 था तभी तो ऊपर माइनस हुआ। सर 19 और 11 तो 30 होते हैं ना। बेटा यहाँ क्या है, जब 1.6 को 1.7 से डिवाइड करें तो 0.91 आएगा, एक वो जीरो भी तो रह गई। ओके सर, ओके ओके, समझ गए सर। चलो देखो, मेरा लफड़ा हुआ खत्म, इसके बाद चलते हैं अगले लफड़े पे। वो क्या है, वो आ जाता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन का याद रखो, जो A/M रेशियो है वो कितना आता है,
9.5 इंटू 10 के पावर 5 इतने कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, ये आता है। इसके बाद हमें आगे करना है, बस यहां ग्राम कर लेना, किलोग्राम। ठीक है, इतने ग्राम कर लो, हो जाएगा। इसी से ही हमने क्या निकालना है, चार्ज सेम आया तो मास कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। समझ में आ गया? ये चीज है, ये नोट कर लो, फिर बाकी हम कल करते हैं।